नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 7। न्यूज़ भारत 7 के एक मुहिम में एपिसोड चलते चलते में आज हम बात करेंगे बहुत सारे मुद्दों पे। गहन मुद्दे भी हैं, प्रदेश के भी मुद्दे हैं, शहर के भी मुद्दे हैं, वार्ड के भी मुद्दे हैं और गली मोहल्ले के भी मुद्दे हैं। वो हर एक मुद्दा है जो आपके परिवार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऐसे मुद्दों पे बात करने के एक बड़े स्तर के नेता को हम बात करते हैं और कहीं ना कहीं उन बातों को भी रखते हैं जो अपने समाज में लगातार आवाज़ को उठाते रहते हैं, लगातार अपने प्रदर्शन से आम जनता को ये दिखाते हैं कि कौन उनकी हक की बात करता है। प्रदेश में भी जो फिलहाल चल रहा है, बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, जिस प्रकार की निर्मम हत्याएं बस्तर में हो रही हैं, रायपुर के रामनगर में भी ये चीज़ों को देखा जाता है। ऐसे में एक सवाल तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्या 2023 विधानसभा चुनाव के समय भाजपा के कार्यकर्ता बस्तर संभाग में जाकर चुनाव प्रचार को अंजाम देंगे या नहीं देंगे? क्योंकि अभी तक हमने जितना भी, और हाल में एक रिपोर्ट आई थी कि बस्तर के कुछ जिला अध्यक्षों द्वारा इस्तीफा भी दिया जा रहा है कि वो अब उनका काम नहीं करेंगे क्योंकि नक्सली द्वारा उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है, जान से मारने की भी धमकी दी। ये बात स्वाभाविक है कि कोई भी अगर कार्यकर्ता इस प्रकार की चीज़ों और गतिविधियों में रहता है तो उसे जान का, अपने परिवार का, दोनों प्रकार का खतरा रहता है। हम अभी आए हैं सुंदरनगर गार्डन में और पूछेंगे यहाँ पर के सवाल एक शख्सियत से जो लगता है आप हमारे रूबरू होते हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे अभी शशांक रजक जी। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक रजक जी, थोड़ा कीमती समय है और चलते चलते बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहला सवाल मेरा एक आपसे है कि प्रदेश के अभी वर्तमान हालात, अभी हाल ही में अब डिबेट करने वाले हैं, अब हमारे इस डिबेट का हिस्सा भी रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल होना चाहिए, प्रदेश में वर्तमान हालात क्या है आपके अपने व्यक्तिगत नज़रिए से और पार्टी के नज़रिए तो फिर आप जान देते हैं। पहले तो सभी को जय श्री राम। आज आप देख रहे होंगे छत्तीसगढ़ 2018 के पहले एक संपन्न, विकसित और शांत इलाका हुआ करता था। आज आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे, जब से ये भूपेश बघेल की सरकार आई है, कांग्रेस की सरकार आई है, आप आज देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का एक भी जिला शांत नहीं है। सब जगह देखेंगे, हर जगह युवाओं को नशा बांटा जा रहा है, हर जगह आप देखेंगे नक्सलियों के द्वारा हत्या की जा रही है, निर्मम असंवेदनशील बेचारे जो घर में सो रहे थे उनको गोलीबारी मारी जा रही है। आप देखेंगे हर खुद यहाँ तक कि कांग्रेस के जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको भी गोली से भूना जा रहा है। ये समझिए कि कांग्रेस के शासनकाल में ये किस प्रकार का छत्तीसगढ़ हो चुका है। आज का छत्तीसगढ़ ये ऐसा हो गया है जिसकी तुलना एक समय में बिहार के जंगल राज से की जाती है। कांग्रेस पार्टी की बात आई तो कांग्रेस पार्टी की बात यह है तो कि यहाँ पर तो बैनर में ही चेहरे नहीं दिख रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कि लड़ाई तो इस पार्टी में भी, अब ऐसा नहीं कह सकते कि बीजेपी की पार्टी में कोई आपसी मतभेद नहीं है, आपसी मतभेद भी है। अभी हमारे पास अभी भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है अगर देखा जाए तो, लेकिन क्या वर्तमान हालातों को पार्टी के नज़रिए से देखा जाएगा? क्योंकि आम जनता ही मरती है तकलीफ में, कोई पार्टी राजनेता, अब मैं बताना चाहूँगा कोई बड़ा नेता इसमें कोई तकलीफ नहीं होता, सभी के पास लग्जरी कार, लग्जरी घर है, आम जनता ही इस पर दर्द महसूस करती है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप देखते होंगे कि जो आज कांग्रेस पार्टी में हर समय से अंतर कला रहता है। पहले आप देखते होंगे जो शुरू से जब चालू होते हुए आ रहे हैं 2003 के बाद से, आप देखते होंगे इनमें अंतर कला हर समय रहती है। ये तो 2018 में था, जो जनता इनके छलावे, जो झूठे वादे इन्होंने किए थे, उस झूठे वादे में आके गलती से उनको अपना वोट दे दिया था। आप भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर कलह नहीं है, सभी अपने जगह में संगठन के काम दिए हुए हैं। क्योंकि हर समय भारतीय जनता पार्टी में जो चेहरा होता है वो सेंट्रल मतलब केंद्र के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये जो आप अंतर कलह की बात करते हैं वो कांग्रेस पार्टी में आप देखेंगे। आज प्रदेश अध्यक्ष कि किसी भी राज्यों का प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा आप देखते होंगे कि कैसे हटाया जा रहा है, तो अंतर कलह तो उनके यहाँ है शुरू से। महापौर का चेहरा डाल दिए हैं उन्होंने, अगर आप बात करना चाहें अब तो। वो भी महापौर तो जी मेयर है, नहीं नगर निगम के। महापौर तो यहाँ के ऐसे हैं जिनको मतलब वो वार्ड का चुनाव ले दे के जी, मतलब वार्ड का चुनाव जीतते हैं, महापौर बनने के लायक नहीं थे। उनको षड्यंत्र करके जिस प्रकार से बैक पीछे के दरवाजे से एक मौलाना एजाज ढेबर को बनाया गया है। नहीं, मौलाना ही है, अगर उनमें कोई आपत्ति तो बोल दें। भाई आज मैं पूछना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ रायपुर की जनता ने उन्हें वोट दिया था क्या? पीछे के दरवाजे से उन्हें महापौर बनाया जा रहा है। आप आज देखेंगे पूरा शहर को इन्होंने क्या कर दिया है, पूरा ये शहर को इन्होंने पूरा चौपाटी पे तब्दील कर दिया गया। आज आप देखिए जी रोड जाके देखिए, हर जगह चौपाटी, ठेला कुमची ठेला। अरे जो रोजगार दीजिए, ऐसे लोगों को रोजगार दीजिए जो गरीब है। भी तो हुए हैं, नहीं, काम कहाँ हो रहे हैं? वो काम जो हो रहे हैं स्मार्ट सिटी जो केंद्र सरकार पैसा देती है, वही आज रायपुर की एक सड़क, नई सड़क बनी है क्या? देखिए रायपुर पूरा धूल से युक्त हो जाए, जहाँ देखो वहाँ गड्ढे पड़े हुए हैं, पूरा धूल से वो है। और आप देखेंगे कि जो
अवैध कब्जा बांग्लादेशियों को भी बसाया जा रहा है। ये ऐसे महापौर हैं जो संतोषी नगर के इलाके में अगर आप जाएँगे तो ये महापौर के द्वारा बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया जा रहा है, क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है यहाँ से। मुसलमान भी तो इसी देश के हैं। मैंने कब कहा कि मुसलमान इस देश के नहीं हैं करके। बाकी जो जो मुसलमान पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, जो मुसलमान गला भारत जो मुसलमान भारतीयों का गला रेतते हैं या किसी भी मामले में भारत माता की जय बोलने से कतराते हैं, मैं उनका विरोध करते हैं। हमारा विरोध कहीं नहीं है। हम किसी भी भारतवासी का विरोध नहीं करते हैं। जो भारत माता की जय और देश के प्रति समर्पित होता है, हम सभी का सम्मान करते हैं। ऐसे लोगों को विधर्मी जो हम ये नहीं बोलते हैं कि भाई आप जाके धर्म परिवर्तन करो। हम कभी देखा कभी हिंदू ने धर्म परिवर्तन कराया है? हम एक प्रकार से घर वापसी करा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे भाई जो भूले-भुसले भटका के जिनको लालच के द्वारा इधर-उधर लेके जाया जा रहा है, ऐसे लोगों को हम घर वापसी कराने का वो कर रहे हैं। कभी आपने देखा कि कोई हिंदू किसी किसी की सेवा करके बोलता है कि मेरे धर्म में आ जाओ? चलिए मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, ये व्यक्तिगत रूप से इसको लीजिएगा। मान लीजिए कोई हिंदू घर का परिवार है, उसे कोई ने बहला-फुसला के पैसे देकर धर्म परिवर्तन करवा लिया। वो चला गया ईसाई बन गया या मुस्लिम बन गया। वो उसकी इच्छा है कि वो बन गया। फिर अगर हिंदू संगठनों द्वारा उसे डराकर, धमकाकर या समझाकर उसे अपने घर में वापसी कराता है और वो अगर वो वापसी नहीं करता है, उस पर एक्शन होगा? पहले बात तो आप जो आपने बोला कि वो डरा धमका के हिंदू कभी किसी को बोलता है कि मेरे धर्म में ना, डरा धमका के तो मुसलमान बोलते हैं और ये जो ईसाई मिशनरी लोग लालच देके करते हैं। हिंदू कभी किसी को ये नहीं बोलता कि मेरे धर्म में आके, वो तो ये चाहता है कि सनातनी सभी को उसने अपना सनातन का मतलब क्या होता है? सभी को साथ में लेके चलो, सभी को एक समान समझता है, इसमें कोई जाति नहीं होती, कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। ये चूँकि पुराने समय से जब हमारे मुगल काल से ये जातिवाद की भावना डाली गई और जब मिशनरी मतलब अंग्रेज़ों का शासनकाल आया, तो इस प्रकार से इन्होंने देश को लड़ा के विभाजन करके देश के टुकड़े करने चाहे और आज जो बीज जो इन्होंने बो के गया था, उसको बीज को हमेशा पेड़-पौधे बनाने का काम इस कांग्रेस पार्टी ने किया। आप देखेंगे सन 1947 में विभाजन का कारण भी कांग्रेस है। कांग्रेस के कारण ही विभाजन हुआ था और आज देश में अगर आज जो गहरी खाई, क्योंकि पहले आप देखते होंगे कि हिंदुओं को गाली और मुसलमानों को ताली, इस प्रकार की योजना चलने के कारण से हिंदू धर्म जब अपने आप को अपेक्षित महसूस किया जा रहा था, अभी एकत्रीकरण किया जा रहा है, चाहे वो प्रदीप मिश्रा के द्वारा हो, चाहे वो हमारे बागेश्वर धाम के द्वारा। आप देखते होंगे कि एक लोटा जल सब लेके हर समस्या का हल होता है और बागेश्वर धाम में जाके आदमी जो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ता है, ये आप स्वयं अनुभूति कर सकते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से आदमी के मन को जो एक दृढ़ शक्ति होती है, वो बढ़ती है। 2 सवाल महत्वपूर्ण हैं, यहाँ पर चलते हैं, बहुत बढ़िया जगह झूला बना है और इस झूले के पास ही बात करने का जो मज़ा है वो अलग ही रहता है। फिर भी मैं पूछूँगा रजक जी कि अभी एक हाल में मुद्दा चला था पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में। बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। इससे सहमत हैं आप? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए भारत? भारत को हिंदू राष्ट्र बनना ही चाहिए और हिंदू राष्ट्र ही है भारत। आज आप अन्य देशों संवैधानिक रूप से मैं बात कर रहा हूँ। अगर क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, उसकी हालत आप जैसे पूरी दुनिया जानती है। इराक इस्लामिक स्टेट है, उसकी भी हालत पूरी दुनिया जानती है। अफ़गानिस्तान भी इस्लामिक स्टेट है। धर्म के नाम पे अगर किसी देश को अगर बनाया जाता है, तो क्या उसकी डेमोक्रेसी, क्या उसकी आत्मा ज़िंदा रहती है? तो भारत का जो धर्म है वो हिंदू है। आप अगर देखेंगे पूर्वजों जो हज़ारों 5000 साल की पहले की सभ्यता है, यहाँ भारत देश की उत्पत्ति ही मतलब 5000 साल पहले से हमारी सभ्यता हो चुकी है। तो भारत को अगर हिंदू राष्ट्र नहीं कहेंगे तो किसी को कहेंगे? आज आपने जो उदाहरण दिए जिस देशों का, वो देश इस्लामिक राष्ट्र क्यों बने हैं? वहाँ भी पहले हिंदू थे। तो और ये अगर हिंदू जाएगा कहाँ? पहले आप ये सोचिए ना, हिंदू जाएगा कहाँ? कोई देश है क्या? आप पूरे विश्व में मेरे को बताइए, हिंदू का एक देश नेपाल, छोटा-सा नेपाल हुआ करता था, वहाँ पे भी आज ये सब सर्वाधिक जो भारत मतलब हिंदुओं की संख्या कहाँ पे है भारत में? भारत का नाम ही किस लिए रखा है? भरत के नाम पे। राजा भरत। तो जो भारत है, वो भारत हिंदुओं का है, तो हिंदू राष्ट्र घोषित करने में क्या दिक्कत है? संवैधानिक रूप से भी हम यही चाहते हैं, सभी समान नागरिक हो। आप संविधान की बात करते हैं, संविधान में एक प्रावधान है समान नागरिकता संहिता, ये सभी के लिए होना चाहिए। ये क्या है, आप हज के लिए सब्सिडी देंगे और पुजारियों से आप टैक्स लेंगे। मतलब हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, लेकिन संवैधानिक रूप से होना चाहिए। जो डेमोक्रेसी चल रहा है वो चलने दें, लेकिन हिंदू राष्ट्र का टैग लगना चाहिए भारत में। चलिए एक दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, अब विषय को थोड़ा धर्मांतरण और हिंदू राष्ट्र से लेकर चुनावी चल पे 2023 बहुत नज़दीक है। शायद अब मात्र कुछ ही महीने बचे हैं। अब कुछ ही महीने बचे हैं। अब चल रहा है फरवरी, नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। 90 विधानसभा सीट, एक जो सबसे बड़ा सवाल, और सभी मैंने अभी तक का जो विश्लेषण किया है और अभी तक जितने लोगों से मैंने पूछा है, उससे यही सवाल आपसे भी पूछना चाहता हूँ। 2023 में भाजपा की स्थिति क्या है? क्या अभी भी वो सशक्त है? क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की छत्तीसगढ़ियावाद सरकार पर, क्या भूपेश बघेल जी के इस जिस प्रकार का विकास का जो काम वो कह रहे हैं, बता रहे हैं, और जिस प्रकार जो आम जनता का सपोर्ट मिलता है,
क्या भाजपा उसे डिफेंड करेगी? 90 सीट में अभी जो 13 सीट में आई है, क्या उसे वो बढ़कर उस पार को कांटा लगाएगी जो सरकार बना ले? पहले तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। क्यों? 2018 में आपने देखा होगा कि इन्होंने झूठे वादे किए थे, किसानों को 2500 बोनस देंगे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, पेंशन योजना, इस प्रकार की योजना इन्होंने पूरी नहीं की। किसानों के साथ भी ये छलावा, केंद्र सरकार जो पैसा देती है, उस पैसे को जो पैसा को देती है उसको अपने योजना के अंतर्गत को डाल के ये अपने काम कर रही हैं। और आज किसानों को बोनस देने के बाद इन्होंने बोनस तो खैर केंद्र सरकार के पैसे से दे रही है, उसके अलावा उन्होंने काम क्या किया है? सिर्फ कांग्रेस पार्टी को संवारने के लिए इन्होंने पूरा पैसा छत्तीसगढ़ की गाढ़ी कमाई का पैसा, पूरा पैसा कांग्रेस की जो सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, भारत जोड़ो यात्रा से लेके सभी पैसा यहीं खर्चा किया जाता है। यहाँ तक कि आप देखते होंगे, आज से 2 महीने साल पहले इन लोग के भी पूरे विधायक गए थे, वहाँ पे बोली लगती है कि भैया इतना पैसा दोगे तो आपको सीएम बनाएंगे, इतना पैसा दोगे तो मंत्री बनाएंगे। आज की जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, आप अधिवेशन देख लीजिए यहाँ पे। तो इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो खर्चा किया जा रहा है, रोड नाली सब के सब काम ठप पड़े हुए हैं। आप देखते होंगे कि रोड जो छत्तीसगढ़ के मतलब हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में जो रोडें नालियाँ जो इतनी अच्छी चमचमाती हुई बनी थी, आज उसका हाल देखिए आप। रायपुर को तो देखिए, रायपुर राजधानी होते हुए पूरे बूढ़ा तालाब से लेके आप अगर कहीं भी चल दीजिए, पूरा गड्ढा युक्त, धूल युक्त सभी प्रकार से आप देखते होंगे कि इन्होंने सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं किया है। और 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः पूर्ण बहुमत से बनेगी, इसकी आप लिखित में गारंटी ले लीजिए। चलिए, वो तो बहरहाल ये वक्त बताएगा कि सरकार किसकी बैठेगी सिंहासन में, कौन बैठेगा क्या, क्योंकि दांव पेच तो सीएम के चेहरे पर होगा। और दर्शक भी हमारे बहुत सारे इंतजार करते रहते हैं किस प्रकार की बातें होती हैं, किस प्रकार के वीडियोस चलते हैं, अलग अलग प्रकार के विश्लेषण हमने हमारे पुराने वीडियोस में हमने देखा होगा। हमने ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल तो नहीं, लेकिन ओपिनियन पोल दिया था, जिसमें हमने बताया था कि सीटें किसकी बढ़ रही है, किसकी घट रही है। हम ताज़ा अपडेट आपको देते रहेंगे न्यूज़ भारत 7 के माध्यम से, और लगातार आपसे एक विनती करते रहते हैं कि हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, फैलाते रहिए और बने रहिए न्यूज़ भारत के साथ। धन्यवाद।